हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को वेलकम है कृष्णा कुमार क्लासेस ट्री गुरु में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं विज्ञान का। देखिए, विज्ञान के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आज इसे मैं रिवीजन करा देता हूं आपको, और आपको भी पता चल जाएगा कि विज्ञान जो आप पढ़े हैं वो कैसे पढ़े हैं, या जो पढ़ाए हैं वो कैसे पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो आज हमें विज्ञान में कुछ नए चीज़ें भी मिल सकती है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मेरा एक चीज़ है, मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि इस चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियो अपलोड होते रहेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड, हम चलते हैं अपने सब्जेक्ट पे। सबसे पहली बात है कि हम जानेंगे कि विज्ञान क्या जानेंगे। विज्ञान, आप लोग बहुत सारे लोग विज्ञान के बारे में कई परिभाषाएं, कई जानकारियाँ रखे हैं। ठीक है, लेकिन आज जो हम लोग जानकारी जानने जा रहे हैं उससे आप लोग को नया कुछ ना कुछ मिलेगा। विज्ञान क्या है, तो सबसे पहले देखिए कि विज्ञान जो है ना, वो एक प्रकार की एक ज्ञान है, यानी जो किसी विषय के बारे में हम जानते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान बोलते हैं। यानी विज्ञान कहा जाए तो विज्ञान दो अर्थों से मिलकर बना है। विज्ञान दो अर्थों से मिलकर बना है। क्या क्या, बीजोड़ ज्ञान से। क्या मिलकर बना है, बीजोड़ ज्ञान। जो दोनों को मिला देने से, क्या बन जाता है, एक विशेष ज्ञान बन जाता है। क्या बन जाता है, एक विशेष ज्ञान बन जाता है। ध्यान से देखते रहिएगा, कॉपी ले लीजिए, नोट करते रहिए। तो विज्ञान में दो शब्द है जो बीजोड़ ज्ञान से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। ये तो बात आप जानते ही हैं। उसके बाद आ जाता है विज्ञान की परिभाषाएं। ठीक है, क्या आ जाता है बाबू, विज्ञान की परिभाषा। लोग पूछ देता है कि विज्ञान किसे कहते हैं, यह एग्जाम में आ जाता है कि विज्ञान से आप क्या समझते हैं। तो बोलना किसी भी विषय में, किसी भी विषय में याद रखिएगा, किसी भी विषय में सुव्यवस्थित, मेरी आवाज़ को सही सुनिएगा, किसी भी विषय में सुव्यवस्थित ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। जिसमें हमें सुव्यवस्थित क्या हो बाबू, सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त हो। सुव्यवस्थित ज्ञान को हम क्या कहेंगे, तो सुव्यवस्थित ज्ञान को हम विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, सुव्यवस्थित ज्ञान को हम क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। इतना तो हम बात जानते ही हैं। लेकिन बाद में इसका विज्ञान फिर पूछा जाता है कि विज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। ठीक है, ये बात आप जानते हैं। विज्ञान को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, तो विज्ञान को हम अंग्रेजी में क्या बाबू, विज्ञान को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइंस। ठीक है, क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, विज्ञान को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। ठीक है, तो पूछा जाता है कि साइंस की उत्पत्ति, इसी का पूछा जाता है कि साइंस की उत्पत्ति बताइए। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है बाबू। याद रखिएगा, जब भी पूछा जाए साइंस की उत्पत्ति, तो साइंस लिखा है ना, साइंस याद रखिएगा। इसकी उत्पत्ति मैं आपको इसी तरह याद करवा दूंगा। साइंस में से इतना बस लिखना है आपको, यहाँ तक SCIEN। ठीक है, सिंटिया, ठीक है, साइंस से सटा दें, याद रखिएगा, सिंटिया, टिया जोड़ दीजिएगा, इसकी उत्पत्ति हो जाएगी। तो साइंस की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, सिंटिया से। और सिंटिया कौन है बाबू, तो लैटिन शब्द है। सिंटिया कौन सा शब्द है बाबू, लैटिन शब्द है, याद रखिएगा, लैटिन भाषा। ठीक है, तो सिंटिया क्या है, लैटिन भाषा है। ठीक है, सिंटिया का अर्थ क्या होता है, अब बात जानना जरूरी है कि सिंटिया का मतलब क्या होता है। तो देखिएगा बाबू, सिंटिया क्या बाबू, सिंटिया, तो सिंटिया का मतलब होता है, जिसे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, सिंटिया। क्या लिखेंगे बाबू, सिंटिया, हिंदी में भी लिख सकते हैं सिंटिया। सिंटिया का मतलब होता है, सिंटिया का भाव होता है, सिंटिया का अर्थ होता है क्या बाबू, जानना। क्या होता है बाबू, जानना होता है।
सिंटिया का अर्थ क्या होता है? जानना। देखिए हम स्लो बोल रहे हैं इसलिए ताकि आपको समझ में भी आए, ताकि आप अच्छे से लिख पाएँ कापी में। ठीक है, अगर पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं हो तो आप कमेंट्स करके बोल सकते हैं। ठीक है, तो यह होता है साइंस का, सिंटिया का अर्थ। अब बात आता है कि साइंस, सिंटिया जो होता है जिसका अर्थ होता है जानना। अब बात आ जाता है कि विज्ञान का भाव किससे होता है। पूछ देता है विज्ञान, खूब ध्यान से लिख लीजिएगा, विज्ञान का भाव किससे होता है। तो देखिए आपसे पूछ दिए विज्ञान का भाव किससे होता है, अगर पता ना हो तो मुँह बा दीजिएगा। तो यही जानना जरूरी है कि विज्ञान का भाव किससे होता है। तो विज्ञान किसके बारे में जानना चाहता है? तो विज्ञान हमेशा वास्तविक चीज़ के बारे में जानता है, जो घटित होता है उसी को जानता है, काल्पनिक बात को वो नहीं बताता है। तो हम लिख सकते हैं कि इसका जो भाव होता है वो क्या होता है? वास्तविक होता है। क्या होता है बाबू? वास्तविक होता है। ठीक है, उसके बाद विज्ञान जो होता है, विज्ञान किसका अध्ययन करता है? ठीक है, विज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो विज्ञान देखेंगे किसका अध्ययन करता है बाबू। तो विज्ञान हमेशा याद रखिए, विज्ञान यहाँ पे देखिएगा विज्ञान किसका अध्ययन करता है, तो हम याद रखेंगे विज्ञान जो अध्ययन करता है वो प्रकृति का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है बाबू? प्रकृति का। किसका अध्ययन करता है? प्रकृति का विज्ञान अध्ययन करता है। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कि विज्ञान जो है वो विज्ञान पहले स्थिति में क्या थी और आज की स्थिति में क्या है। देखिएगा विज्ञान जो पहले थी 18वीं शताब्दी में। कब बाबू? 18वीं शताब्दी में। ध्यान सुनिएगा, 18वीं शताब्दी में। हम लिख भी दे रहे हैं और आप नोट भी कर लीजिएगा। कब बाबू? 18वीं शताब्दी तक, मैंने 18वीं शताब्दी तक सभी विज्ञान को, कथी विज्ञान को बाबू? सभी विज्ञान को। देखिए हम लिख दे रहे हैं, आप लोग लिखते चलिएगा। 18वीं शताब्दी तक सभी विज्ञान को, सभी विज्ञान को क्या बाबू? सभी विज्ञान को प्राकृतिक दर्शन, प्राकृतिक दर्शन कहा जाता था। प्राकृतिक दर्शन कहा जाता था, इसका मतलब समझ जाइए, सॉरी था। तो कहा गया है, यहाँ देखिएगा, जो 18वीं शताब्दी तक सभी जो विज्ञान थे उसे प्राकृतिक दर्शन कहा जाता है, यानी भगवान की ईश्वरीय देन कहा जाता था। ठीक है, कब है बाबू? तो 18वीं शताब्दी तक है। लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी के बाद विज्ञान की कई शाखाएँ आ गई, काहे कि उसमें बहुत सारे विस्तृत जानकारी प्राप्त हो गया, जिसकी वजह से हम लोग विज्ञान के विशिष्ट अध्ययन में भी जुट गए और उसकी कई शाखाओं में क्या कर दिए, उसे बांट दिए गए। किंतु आज के क्षेत्र में इसे देखा जाए तो आज जो है विज्ञान के कई शाखाएं हैं। विज्ञान की क्या है बाबू? आज कई शाखाएं हैं। चलिए देखिए, तो आज जो हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं, देखिए आप लोग विज्ञान 2 प्रकार के पढ़ते हैं, विज्ञान 3 प्रकार के पढ़ते हैं, पता नहीं क्या क्या आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो विज्ञान के आधुनिक ज़माना में देखा जाए, आधुनिक युग में देखा जाए तो विज्ञान के कई प्रकार है। भूगोल है, ठीक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, बहुत सारे विज्ञान जो आप लोग पढ़ते हैं, प्राकृतिक विज्ञान, बहुत सारे विज्ञान जो हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन विज्ञान देखा जाए कि ब्रह्मांड को जो अध्ययन करता है वो सिमटा कितने भागों में है, वो पूरे विज्ञान कितने में सिमटा हुआ है, तो हम जानेंगे कि पूरे के पूरे विज्ञान कितने में सिमटा हुआ है। तो देखिएगा विज्ञान जो होता है बाबू, खूब ध्यान से समझिएगा, घबराइएगा मत, वीडियो छोड़ कर मत जाइए, ठीक है ना, तो बहुत बड़ा चीज़ मिस कर दीजिएगा। विज्ञान देखिए, विज्ञान, पूरा विज्ञान सिमट गया है 3 प्रकार में, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं, एक में बोलेंगे खगोलीय, ठीक है, क्या बोलेंगे बाबू? खगोलीय, खगोलीय विज्ञान, ठीक है, और एक होता है प्राकृतिक विज्ञान। और एक क्या होता है जो आप जानते हैं, ठीक है, भूगर्भ विज्ञान।
इसके बारे में आप भली भांति आप परिचित हैं, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ आप जानते हैं, ठीक है। बहुत सारे इसमें बच्चे होंगे जो बोल रहे हैं इंग्लिश का ही नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, इंग्लिश भी लिख लो, ठीक है। इसे बोलते हैं एक्सटर्नोलॉजी साइंस बोलते हैं, ठीक है। इसे नेचुरल साइंस बोलते हैं और इसे ज्योग्राफिकल साइंस बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं खगोलीय विज्ञान, क्या बोलते हैं बाबू, खगोलीय विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस इसे बोलते हैं, नेचुरल साइंस इसे जियोग्राफी साइंस बोलते हैं, ठीक है। तो चलिएगा खगोलीय विज्ञान का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो खगोलीय विज्ञान मतलब समझिए कि जो घटना ऊपर प्रकृति में होती है यानी आकाश में पिंडों के बारे में जानी जाती है, खूब ध्यान रखिएगा, जो घटना किसके बारे में जानी जाती है, आकाशीय पिंडों के बारे में, किसके बारे में, पिंडों के बारे में जानी जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, खगोलीय विज्ञान। यानी आकाशों में घटने वाली जो घटनाएं होती है वो क्या होती है, खगोलीय विज्ञान। उसके बाद आता है प्राकृतिक विज्ञान, आप भली भांति जानते हैं, यानी प्रकृति में जो घटनाएं घटेगी उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान, इससे भी आप भली भांति जानते हैं, यानी भूमि के अंदर जो भी हमें जानकारियाँ प्राप्त होती है, यानी भूमि के विषय में या भूमि के खनिज लवण आदि के बारे में जो भी हमें पता चलता है वो किसके बारे में पता चलता है, भूगर्भ विज्ञान पता करता है, ठीक है। अब देखिएगा ये दोनों का प्रकार नहीं है, अब हमें पढ़ना है प्राकृतिक विज्ञान, ठीक है। तो प्राकृतिक विज्ञान जो होता है ये कितने भागों में बांटा है, प्राकृतिक विज्ञान देखिए इसे नोट कर सकते हैं आप, प्राकृतिक विज्ञान दो भागों में बांटा हुआ है, एक बोलते हैं भौतिक विज्ञान, क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान, इसे बोलते हैं फिजिकल साइंस, लिख सकते हैं फिजिकल साइंस, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम बाबू, फिजिकल साइंस बोलते हैं, और इसे बोलते हैं कभी जीव विज्ञान, इसे क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान, और इंग्लिश में लाइफ साइंस या आप बोल सकते हैं बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा भौतिक विज्ञान, देखिए कितने लोग विज्ञान कहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यार ये विज्ञान का एक छोटा सा खंड है, ठीक है, विज्ञान की विस्तृत तो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद विज्ञान, भौतिक विज्ञान को भी दो भागों में डिफाइंड किया गया था, एक में किया था भौतिकी, किसको बाबू, भौतिकी, ठीक है, और दूसरे में किस, रसायन को, किसका, रसायन का, ठीक है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिक्स, क्या बोलते हैं बाबू, इसे बोलते हैं फिजिक्स, ऐसे क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री, क्या बोलते हैं बाबू, केमिस्ट्री बोलते हैं, याद रखिएगा इसे क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री, ठीक है। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, इसको भी कितना भागों में बांटा गया है, दो भागों में, इसको कौन कौन से भाग में बांटा गया है ये भी आप देख लीजिए, इसको किस भाग में बांटा गया है, इसमें बांटा गया है जंतु विज्ञान बोल सकते हैं, ठीक है, और इसे बोल सकते हैं वनस्पति विज्ञान, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा हम लोग पढ़ते हैं जो वो पढ़ते हैं प्राकृतिक विज्ञान, जो अभी हम पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक विज्ञान, यह दोनों सोशल साइंस में चल जाता है, खगोलीय विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान। हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं क्या वो प्राकृतिक विज्ञान। तो जब भी हमसे पूछा जाए इस विज्ञान के बारे में जो हम पढ़ते हैं, उससे पूछा साइंस कितने प्रकार का, तो देखो साइंस सोशल भी साइंस होता है और साइंस होता है। जब भी साइंस की बात आता है तो विज्ञान हमारे दो प्रकार में बढ़ जाता है, एक भौतिक विज्ञान और एक जीव विज्ञान में बढ़ जाता है, ठीक है। आप तीन नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, आप दो का इसका दो भाग बोल देते हैं और इसका एक भाग बोल देते हैं, भाई सारा सही गलत है, किसी का बेटा का नाम ले लो, किसी का बाप का नाम ले लो, ऐसा थोड़े हो जाता है, ठीक है। तो प्राकृतिक विज्ञान जो होती है ना वो हम प्राकृतिक विज्ञान पढ़ते हैं, ठीक है, यानी नेचुरल साइंस पढ़ते हैं। तो इसे दो भागों में फाइंड किया गया है, एक भाग है भौतिक विज्ञान और एक हो जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को दो भागों में फाइंड कर दिया गया, एक हो है फिजिक्स और एक है केमिस्ट्री। ये बात आप बोल सकते हैं कि भौतिक विज्ञान है वो हम क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और कितने बच्चे भौतिक ही बोलते हैं, यार भौतिक ही बोलो, भौतिक नहीं, भौतिक कंबाइंड हो जाएगा तब उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा, ए भी कंबाइंड हो जाएगा, ए भी कंबाइंड हो जाएगा, और दोनों कंबाइंड हो जाएगा तब जाके तुम्हारा क्या बन जाएगा, भौतिक बन जाएगा, ठीक
ठीक है। उसके बाद होता है लाइफ साइंस यानी जंतु जीव विज्ञान, तो जानवर के भी और पेड़ पौधों के भी अध्ययन करता है, जानवर के भी अध्ययन करता है और पेड़ पौधों के भी अध्ययन करता है। ठीक है। अगर इसमें कोई किसी को डाउट हो तो आप आगे हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। इसका अगला वीडियो भी आप लोगों को मिलेगा। ठीक है। थैंक्स। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।